टू मेरे चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आज की वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको पहले दे देती हूँ। मेरा जो अक्टूबर वाला जो सेल्फ हीलिंग वाला जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर से। और इसकी जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 5 to 6:30 एंड इवनिंग है 8:30 to 10। और अगर आप इसको ज्वाइन करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। क्योंकि जो मेरा हर महीने जो बैच आता है तो फिर जब एंड हो जाता है रजिस्ट्रेशन जो टाइमिंग है जो डेट है वो निकल जाते हैं, उसके बाद भी मैसेज आते हैं। और कई लोगों को बहुत ज़्यादा वेट भी था नेक्स्ट मंथ के बैच के लिए, तो उसकी जो डेट है वो मैंने अभी रिवील कर दिया है। उसका जो डेट है वो 15 अक्टूबर है। और अपने अकॉर्डिंग आप जल्दी उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। ठीक है, सीट्स मैंने लिमिटेड ही रखी हैं। ओके, तो इसीलिए यही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। और द टॉपिक इज़ कि ये जो एक लाइन है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, इस लाइन ने लिटरली मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करा है। ये मतलब लाइन मैं उस टाइम बोला करती थी जिस टाइम मतलब कि चीज़ें कुछ भी नहीं था सही, लाइफ के अंदर कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस थे, नेगेटिव वे में थे। बट वो लाइन मैं बोल बोल के इतना मैंने अपने माइंड के अंदर बिठा लिया कि उस एक लाइन ने मेरी इतनी मतलब कि लाइफ को चेंज करा है। और ऐसे लगता है कि उस एक लाइन ने ना मेरी किस्मत, जैसे मैं ही लिखूँ ना, वो चीज़ मेरे हाथ में आ गई है कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी, अपनी किस्मत, अपना भाग्य मैं खुद लिख रही हूँ। एंड वो लाइन है कि मैं जो लिखती हूँ ना वो मेरी रियलिटी बन जाती है। मैं जो लिखती हूँ ना वो मेरी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होके आ जाता है। सुनने में एक लाइन बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि सुनने में लाइन बहुत ही छोटी हो सकती है, बट ये एक लाइन ने मेरी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करा है। और ये लाइन बोल बोल के मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना ज़्यादा उसको बिठा लिया कि मतलब जो लिटरली फिर मैंने धीरे धीरे वो चीज़ फील करना शुरू कर दिया कि मैं जो लिख रही हूँ वो मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहा है। इंस्टेंटली मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है जो मैं लिख देती हूँ। मैं कभी बोलती हूँ कोई अपनी बड़ी डिज़ायर को, जब मैं बोलती हूँ तो इतना ज़्यादा मुझे थोड़ा सा बिलीव नहीं होता है कि हो नहीं हो, बट थोड़ा बहुत रहता है। बट जब मैं लिख देती हूँ ना तो 101% एक डाउट नहीं रहता। और ऐसा लगता है कि ये तो हो ही गई, अब तो लिख ही दिया है तो हो ही गई। एंड मैं अपनी ज़िंदगी की हर एक छोटी छोटी स्टोरी खुद क्रिएट करती हूँ, वो भी लिख लिख के, क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे पता नहीं था तब भी मैं लिखती थी, क्योंकि एक मेरे अंदर एक हैबिट रही है कि मैं अपनी चीज़ें शेयर करना किसी से पसंद नहीं करती, उसको लिखना बहुत पसंद करती हूँ। तो पहले जब मुझे पता नहीं था कि एक स्क्रिप्टिंग टेक्निक होती है या फिर इसको स्क्रिप्टिंग बोला जाता है, इससे हम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, तो उस टाइम मैं चीज़ें लिखा करती थी। मैं अपनी जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही थी उसको नेगेटिव वे में लिख रही थी, और वो चीज़ और ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी, मैनिफेस्ट होके मेरे पास वापस आ रही थी। क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि लिखने से चीज़ें मैनिफेस्ट होती है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है। और बाद में जब मुझे ये कॉन्सेप्ट पता चला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर मैं आई एंड मुझे पता चला कि एक स्क्रिप्टिंग जैसी कोई टेक्निक होती है, इससे हम चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि मैं क्या क्या लिख रही थी, और जो लिख रही थी वो चीज़ें बढ़ रही थी। लाइक प्रॉब्लम्स थी तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, या फिर अगर नेगेटिव चीज़ें लिख रही थी तो वो मेरी लाइफ में आ रही थी लिखने के थ्रू। ओके, और जैसे जैसे था मैं लिखती जा रही थी, वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी, वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। एंड जैसे ही मुझे वो चीज़ पता चली, मैंने हर एक नेगेटिविटी को जला दिया, बंद कर दिया। जितने भी पेजेस मैंने भर रखे थे नेगेटिव वे में लिख लिख के, हर एक पेज को मैंने बंद कर दिया। एंड हर एक पेज को मैंने जला दिया, ऐसे कि मतलब अब मुझे जो लिखूंगी ना वो मैं पॉजिटिव वे में ही लिखूंगी। अगर ये नेगेटिव चीज़ अगर मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ तो मैं पॉजिटिव चीज़ें भी लिख लिख के अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने वो चीज़, एक लाइन मैंने बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं जो लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी बन जाती है। मैं जो लिखती हूँ वो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होकर मेरी लाइफ में आ जाता है। बोलते 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 मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ इतनी ज़्यादा डीप बैठ गई कि मैं अब जो मेरा छोटा सा भी कुछ होता है ना तो मैं उसको लिख देती हूँ। एंड लिखने से मुझे इतना इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा था, और मतलब वो सेलिब्रेट तो बाद में करा था, मैंने उसको अपने माइंड के अंदर पहले ही सेलिब्रेट कर लिया था। जैसे कि मैं उसके अंदर मैंने उसको लेके स्क्रिप्टिंग करा था कि मुझे अपना बर्थडे ऐसे मनाना है, उसकी डेकोरेशन ऐसे हो गई, मतलब उसको प्रेजेंट टेंस में मैंने वो चीज़ लिखी थी।
कि मैंने इस साल मैंने अपना बर्थडे ऐसे मनाया, उसकी ऐसे डेकोरेशन करा, इतना मतलब ये करा वो करा, मतलब मैंने उसको इतना डीप वे में जाके मैंने पहले ही वो स्क्रिप्टिंग कर दी थी और पहले ही एक स्टोरी क्रिएट कर दी थी कि कैसे कैसे मुझे अपना बर्थडे मनाना है। एग्जैक्टिव मैंने वैसे ही मनाया एंड बहुत मतलब एग्जैक्टिव जैसे ये लग रहा था कि कॉपी पेस्ट ही हो गया वो लाइफ के अंदर जैसा मैंने लिखा था। और इसके अलावा ये तो रिसेंटली की बात बता रही हूँ, उससे पहले जितने भी चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ या फिर जैसे जैसे आगे से आगे वो एक और ज़्यादा अचीवमेंट्स होती जाती है तो वो बिकॉज ऑफ माई स्क्रिप्टिंग। मैं जो लिखती हूँ और लिखने का भी एक अलग ही तरीका, मैं स्क्रिप्टिंग नहीं बोलती, उसको सेल्फ लव लेटर बोलती हूँ। एज ए सेल्फ लव लेटर वो चीज़ मैं लिखती हूँ बहुत ही फीलिंग्स के साथ, चाहे मेरा मनी हो, करियर हो, वेल्थ हो, रिलेशंस हो, हेल्थ, एवरीथिंग मैं लिख लिख के चीज़ें मैनिफेस्ट करा। ये भी नहीं है कि मैं 30 डेज लिखती हूँ, 21 डेज लिखती हूँ, एक बार लिखती हूँ, एक बार लिख के उसको छोड़ देती हूँ। और वही बिलीव अपने आप ही होता है कि अगर लिख दिया ना तो होना ही होना है, एक बार लिखने से चीज़ हो जाती है। तो ये लाइन अगर आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि बस मेरी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, ये लाइन आप बोल सकते हो। और ये एक जो सेंटेंस है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरे लिए इसने बहुत इंस्टेंटली काम कर, बहुत जल्दी काम करता है। ये एक लाइन बोल बोल के मतलब मैंने अपनी, ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत हो चाहे मेरा भाग्य हो, मैं खुद ही क्रिएट कर रही हूँ, मेरी अपनी जो डेस्टिनी है वो मैं खुद ही लिख रही हूँ। मेरे पास एक पावर है, यूनिवर्स ने मुझे पावर दे रखी है और बस उस चीज़ को सच में फील करती हूँ। मैं जब भी बोलती हूँ ना इस लाइन को कि मैं जो भी लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी बन जाती है, मैं जो भी लिखती हूँ वो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। मैं उस चीज़ को फील कर पाती हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे कितनी बड़ी पावर दे रखी है कि तू जो लिखेगी ना वो तेरी रियलिटी बन जाएगी, तू जो भी लिखेगी ना वो सच में तेरी रियलिटी बन जाएगी। एंड मैंने वो बोल बोल के अपने माइंड के अंदर इतना बिठा लिया कि सच में मैं जो लिखती हूँ, या फिर ऐसा कई बार मेरे साथ ऐसा होता है मॉर्निंग में जब मैं अपना ग्रैटिट्यूड लिख रही होती हूँ और ग्रैटिट्यूड के अंदर मैं कुछ लिखती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स इस चीज़ के लिए, ये चीज़ मुझे मिल गई है, थैंक यू, मतलब एज ए एडवांस में थैंक यू बोल देती हूँ जो भी मेरी मैनिफेस्टेशन होती है, जो डिज़ायर होती है। एंड ऑफ द डे मतलब आज शाम तक आते आते वो चीज़ वैसे की वैसे मैनिफेस्ट हो जाती है। लिख देती हूँ, एक बिलीव बढ़ जाता है कि भाई लिख दिया तो होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। वो एक बिलीव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जैसे इजीली लेट गो हो जाता है तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरा मतलब मैं जब लिखती हूँ चीज़ें तो मुझे 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और बहुत ही फन वे में, अपना जो बहुत मज़ा आता है कि भाई कितनी अच्छी चीज़ है ना, यूनिवर्स ने इतना एक पावर दे दी कि तू जो लिखेगी वो तेरी रियलिटी बन जानी है, तू जो चाहे वो लिख ले। जैसे एक जादू की छड़ी मिल गई हो कि कोई एक पेन, जैसे जादुई पेन होता है ना कि हम उससे जो भी लिखते हैं वो रियलिटी बन जाती है, तो वही चीज़ है। मैंने उस चीज़ को बोल बोल के अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इतना ज़्यादा डीपली बिठा लिया कि तू जो लिखेगी ना वो तेरी रियलिटी बनेगी ही बनेगी। और ये चीज़ मैं सच में लिखती हूँ तो वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो अगर आप अपनी डिज़ायर फुलफिल करना चाहते हो और आपको लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर स्क्रिप्टिंग करना कुछ ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ है, तो आप ये लाइन बोल सकते हो। एंड आप सच में धीरे धीरे इस लाइन को जैसे बोलोगे और धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा और आप देखोगे कि आपने जो चीज़ें लिखी है ना वो आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। या फिर आपने बहुत पुरानी चीज़ें भी लिख के छोड़ रखी हैं, आपकी वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं तो इतना लिख लिया कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप ये उन सबको छोड़ो और ये एक लाइन बोलना शुरू कर दो कि मैं जो लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी बन जाती है। मैं जो लिखती हूँ ना वो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होकर मेरी लाइफ में आ जाता है। उसको फील करके बोलना शुरू करो एंड फील करो कि यूनिवर्स ने आपको कितनी बड़ी पावर दे रखी है कि आप जो लिखोगे वो आपकी रियलिटी बन ही जाएगी। और जो पीछे की चीज़ें भी आपने कभी लिख के छोड़ रखी, चाहे वो 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गए हो, पहले की लिखी हुई चीज़ें भी आपके सामने ऐसे आना शुरू हो जाएंगी और वो मैनिफेस्ट अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो इस लाइन को बोल के अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना बिठा लो और यूनिवर्स को एक वाइब्रेशन भेज दो कि आप जो लिखते हो वो मैनिफेस्ट होता ही होता है और आप जो लिख देते हो ना वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है, आपकी रियलिटी बन जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ना मैं जो बोलती हूँ वो मैनिफेस्ट होता है। तो हम पूरे दिन के अंदर बहुत शब्द यूज़ करते हैं। ओके,
मैंने मतलब सुना, मतलब बहुत से कि हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि मैं जो बोलती हूँ वो मैनिफेस्ट होता है, तो मैं उसको अलाउ नहीं करती, क्योंकि हम पूरे दिन के अंदर बहुत शब्द यूज़ करते हैं, बहुत बोल ऐसा ऐसे शब्द भी हम बोल देते हैं जो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम अवेयर रहने के बाद भी ऐसे ऐसे शब्द बोल ही देते हैं कहीं ना कहीं, जैसे हम अवेयर नहीं होते हैं, और वो अगर मैनिफेस्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं ये शब्द बोलना अलाउ नहीं करती कि आप ये बोलो कि मैं जो बोलती हूँ वो मैनिफेस्ट होता है, मैं इसको यूज़ नहीं करती। ओके मैं सिर्फ इतना यूज़ करती हूँ कि मैं जो लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी बन जाती है, क्योंकि लिखने में हम थोड़ा एक्टिव रहते हैं। अब ऐसा नहीं है ना हम कुछ भी लिख देंगे, अगर हमें पता है कि लिखने से चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, लिखने की कितनी पावर होती है, तो हम वही चीज़ें लिखेंगे जो हम चाहते हैं, या फिर ऐसे वैसे चीज़ें हम नहीं लिखेंगे, राइट। तो उसके अंदर अवेयरनेस रहती है हमारे स्क्रिप्टिंग को लेके हमारे अंदर। तो मैं सिर्फ यही लाइन यूज़ करना पसंद करती हूँ कि मैं जो लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी बन जाती है। एक हफ्ते तक आप इस चीज़ को बोल के देख लो, एंड आफ्टर 1 वीक आपको रिजल्ट अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। आप सच में देखोगे कि आप जो लिख रहे हो, छोटी चीज़ें भी लिख रहे हो, बड़ी भी चीज़ें लिख रहे हो, आपको वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाती है और वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। तो आप इस लाइन को जितना हो सके बोलना शुरू करो। ये जो लाइन है, एक अफर्मेशन है ना, मेरी तो इसने लाइफ चेंज करके रख दी है, कि मैं जो लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी बन जाती है। मैं जो लिखती हूँ वो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होकर मेरी लाइफ में आता है, और मैं जो लिखती हूँ वो होता ही होता है। यूनिवर्स ने मुझे एक पावर दे रखी है कि तू जो लिखेगी ना वो तेरी रियलिटी बन जाएगी। तो एक बार जो लिखेगी वो तुझे मिलना ही मिलना है। एंड इसने मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करा है और हमेशा काम करती है, और आज भी काम, ये आगे भी मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि मैं अभी भी इसको बोलती हूँ, रोज़ बोलती हूँ, अपने जर्नल के अंदर रोज़ लिखती हूँ, अपने सेल्फ लेटर के अंदर मैं रोज़ लिखती हूँ कि मैं जो लिखती हूँ वो मैनिफेस्ट होता है, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है, बहुत इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होता है। तो इस लाइन को यूज़ करो, इस लाइन को बोलना शुरू करो, इस एक अफर्मेशन को बोलना शुरू करो। एंड इस एक अफर्मेशन को बोलने के बाद आप एक बार भी चीज़ें लिखोगे ना, आपकी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आपको 30 डेज तक, 21 डेज तक रोज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार लिखोगे चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। बस एक लाइन को बोलना शुरू करो विद फीलिंग्स, विद इमोशंस, विद बिलीव कि हाँ मैं जो लिखूँगी वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मेरे पास ये पावर है कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखती हूँ। मेरे पास ये पावर है कि मैं अपनी किस्मत, अपना भाग्य खुद लिखती हूँ। कोई और मेरी किस्मत नहीं लिखता, कोई भी सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम, कोई भी पर्सन मेरी लाइफ की स्टोरी नहीं लिख सकता, मैं ही लिखती हूँ। और मैं जैसे चाहती हूँ वैसे अपनी लाइफ की स्टोरी लिख सकती हूँ। सच में आपके पास ये पावर है, इस पावर का यूज़ करो विद द हेल्प ऑफ दिस अफर्मेशन कि मैं जो लिखती हूँ वो होता ही होता है, बहुत जल्दी होता है, बहुत इंस्टेंटली काम करता है। ओके और इसके अलावा अगेन मैं बता देती हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट जो अक्टूबर वाला बैच है वो आ रहा है 15 अक्टूबर से, और उसका जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में होती हैं क्लासें। मॉर्निंग होती है 5 to 6:30 एंड इवनिंग होती है 8:30 to 10। और अगर आपको ज्वाइन करना हो, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। लिमिटेड सीट्स हैं, ओके, जिसके अंदर हम वाइब्रेशन पे काम करते हैं, अपनी सेल्फ हीलिंग पे काम करते हैं, ताकि हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, चेस नहीं करते हैं। ओके और बहुत जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।